नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और खेल की दुनिया में आकर किस तरह की हलचल मची हुई है उसको लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं। तो शुरुआत यहां पर क्रिकेट से करते हैं और क्रिकेट का जिक्र हो तो फिलहाल जो सीरीज इस वक्त जारी है उसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। 3 T20 मैचों की जो सीरीज इस वक्त चल रही है, जिसमें पहला मैच हम हार चुके हैं, यानी कि भारतीय शेरों को यहां पर हार का सामना करना पड़ा और पहली जीत जो है वो बांग्लादेश के खाते में आई। पहली जीत यानी कि जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों के बीच में जो ये मैच हुआ था उसमें आखिरकार बाजी जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मारी। लेकिन अब 2 मैच इस वक्त बाकी हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे यानी कि कल होने वाले 3 T20 मैचों की यानी कि दूसरे मैच की, तो इसका मैच गुरुवार को यानी कि कल खेला जाएगा गुजरात के राजकोट में। दरअसल इसका जिक्र हम खासतौर से अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से महा तूफान अपना रुख बदलते हुए गुजरात की तरफ रुख कर रहा है, उसके बाद संकट के जो बादल हैं वो फिलहाल मैदान में भी अब नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि महा नाम का तूफान जो गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, उसे लेकर चिंता यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि भारत के पश्चिम तट से दरअसल ये दूर जा रहा था, लेकिन फिर इसने अपनी दिशा मोड़ ली और दिशा मोड़ने के बाद आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में कल जो मैच यानी कि बांग्लादेशी टीम और भारतीय टीम आमने सामने होगी, उस पर किस तरह से कुछ असर हो सकता है, इसे लेकर एक ट्वीट सामने आया। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास में मौजूद है, आइए मैं आपको बताती हूं। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले का ये ट्वीट है। क्या ट्वीट इन्होंने किया है वो आपको मैं बताती हूं। हर्षा ने लिखा है कि अब राजकोट में होने वाले मैच से पहले 6-7 नवंबर को पश्चिम तट पर तूफान के आने का अंदेशा है, जिस कारण सौराष्ट्र तट पर मछुआरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीद है यहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी वाला ये ना हो। इस साल मौसम काफी अनिश्चित रहा है। देखिए, एक बात यहां पर समझनी होगी कि जो महा तूफान है उसे लेकर नजरें तो बनी हुई है, टिकी हुई है, किस तरह से समंदर में मछुआरों को जाने की मछुआरे जो चले जाते हैं वो वहां पर ना जाए, की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन क्योंकि सीरीज यहां पर जारी है और पहला मैच हम यहां पर हार चुके हैं बांग्लादेश से, जो कि अपने आप में काफी निराशाजनक रहा। कुछ पॉइंट्स पर भारतीय टीमों की कुछ कमियां इस तरह से उभर कर सामने आई क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की से ये जो सीरीज थे हम अभी तक नहीं हारे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब हमें इसमें हार यहां पर हासिल करनी पड़ी और बांग्लादेश ने अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए आखिरकार भारतीय शेरों के मुंह से ये जीत यहां पर हासिल करी। पर अब दोनों सीरीज यहां पर भारतीय टीमों को जीतनी होंगी और भारतीय टीम जब तक ये सीरीज नहीं जीतेंगी तब तक जाहिर सी बात है एक आने वाला जो अभी फॉर्मेट यहां पर तय होगा, जिसके बारे में भी हम बताएंगे कि आने वाले कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ियों को, हमारे खिलाड़ियों को अभी खरा उतरना बाकी है। कितना जरूरी है इन 2 मैचों को यहां पर जीतना, यानी कि इस पर जीत हासिल करना। तो इस पर नजर हमारी बनी हुई है कि कल का जब मैच शुरू होगा तो मौसम का मिजाज कैसा रहता है, महातूफान का असर कितना देखने को मिलता है, आखिर मैच को लेकर फिर स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों टीमों की क्या रहती है या फिर क्या फैसला इसे लेकर होता है। लेकिन यहां बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि महा नाम का जो तूफान है वो फिलहाल कहर ढा रहा है और इससे बचने के तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। अब कितना बचा पाते हैं इस खेल को, वो इसके बारे में कल की ही तस्वीर यहां पर साफ हो पाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में जो मैच हुआ था, यानी कि जो मैच हमने दिल्ली में खेला था बांग्लादेश टीम के साथ, दिल्ली का वेदर इस वक्त कैसा है आप सभी के लिए सामने। हालांकि आज प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन खतरनाक स्तर को ये अब भी टच किए हुए है। पर हमने ये भी आपको दिखाया था जब बांग्लादेशी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, किस तरह से मुंह में उन्होंने मास्क लगा रखा था और उस धुंध की चादर के बीच वो प्रैक्टिस यहां पर कर रहे थे। प्रैक्टिस उनकी जरूर काम आई, मेहनत उनकी रंग यहां पर जरूर लाई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बताया जा रहा है इस बीच जो 2 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को इस बीच वॉमिटिंग भी हुई, यानी कि इस मौत का जो असर है वो उनकी सेहत पर यहां पर पड़ा। और इसके अलावा ऋषभ पंत को भी आपने देखा होगा किस तरह से मैच के दौरान वो बार बार खांसी कर रहे थे। जाहिर सी बात है बाहर एक लंबे वक्त तक खेलना, खासतौर से ऐसे वक्त में जब ये एडवाइजरी जारी की गई हो कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाकर आप अपना सफर तय करें और जितना हो सके इस स्मोक की चादर से बचने की कोशिश करें। लेकिन खिलाड़ी हैं, उन्हें प्रैक्टिस भी करनी है, बाहर मैदान में बल्ला भी उन्हें उठाना है, इसके अलावा बाहर की आबो हवा में भी उन्हें रहना है और लंबे वक्त तक रहना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे रहना है, बल्कि एक लंबे वक्त तक उन्हें यहां पर रहना है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के 2 खिलाड़ियों को वॉमिट भी हुई, उल्टी उन्हें हुई, सेहत पर असर उनके पड़ता दिखाई दे रहा है। और साथ ही ऋषभ पंत को भी हमने देखा किस तरह से बार बार वो खांसी कर रहे थे और काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे वो अपनी सेहत के साथ, अपने इस वेदर के साथ में।
पर फिलहाल एक बार फिर से यही कहूंगी कि दोनों मैच अभी फिलहाल भारतीय शेरों को जीतना होगा, हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर पहला मैच वो जीत गए होते तो फिर कहा जा सकता है कि दूसरा मैच जो है उसमें दबाव जो है कल राजकोट में कम देखने को मिलता, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी हालत में ऐसा नहीं है। अगर ये सीरीज जीतनी है, ये मैच जीतना है, तो दोनों ही मैच में फतेह हासिल यहाँ पर भारतीय शेरों को करनी होगी। क्या होगा आगे वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। और इसके अलावा देखिए, भारतीय टीम की कमजोरी को समझना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ गुणगान यहाँ पर नहीं कर सकते। हमारी टीम में जो खामियां हैं, जब तक हम उसे सामने नहीं रखेंगे, जब तक भारतीय टीम के खिलाड़ी, भारतीय टीम के कोच, कप्तान इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक वो स्ट्रैटेजी सामने नहीं आएगी जिस पर चलकर हमें अभी आगे और अपना बेहतर परफॉर्मेंस देना है। अब यहां पर किस कमी की बात हम कर रहे हैं? देखिए, ये कमी कोई नॉर्मल कमी नहीं, एक तरफ से ये डराती है कमी, एक तरफ से ये बताती है कि आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों को बेहद सोच समझकर करनी है। क्योंकि बात सिर्फ एक या दो मैच की नहीं है, क्योंकि एक दो मैच में जब गलती होती है तो आप उसे भुला सकते हैं, बात होती है लगातार, यानी कि पिछले 5 में से अगर 4 बार की हम बात करें तो ये गलती बार बार भारी पड़ी है टीम इंडिया की। वो गलती भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के बाद किसी भी स्कोर को डिफेंड नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ एक दो बार हमने नहीं देखा है, आप पिछले 5 मैचों के अगर फैक्ट्स उठाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो चीज है वो लगातार हुई है, 4 बार हुई है। और जिस तरह से आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो एक स्कोर को, किसी भी स्कोर को आप डिफेंड नहीं कर पाते हो पहले बल्लेबाजी करने के बाद, तो यानी कि ये एक बड़ी कमी है जिसे आप टीम वर्क के जरिए ही हटा पाओगे, क्योंकि बगैर टीम वर्क के इससे हटा पाना बेहद मुश्किल यहां पर हो जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी अब आगे रहती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं, अपनी भारतीय टीम की इस कमी को समझ रहे हैं, तो भारतीय टीम के जो कोच हैं, कप्तान हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इस कमी को नहीं समझते हैं। उनके लिए तो और यहां पर रास्ता साफ होता है कि आखिर कहां ये गलती रह रही है। लेकिन बार बार जब इस तरह की गलती सामने आ रही है, बार बार जब इस तरह से भारतीय टीम के सामने मुसीबत आ रही है, तो ऐसे में उससे उबरा कैसे जाए, ऐसे में स्ट्रेटेजी आखिर कैसी होनी चाहिए, किस तरह से एक मजबूत प्लानिंग के जरिए विरोधी टीम को शिकस्त करना है, ये फिलहाल अभी भारतीय टीम को यहां पर ये समझना ही होगा। देखिए, टीम इंडिया से बचाने में कामयाब नहीं हुई, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद कम रन बनाए थे और भारतीय गेंदबाज 191 रन के बड़े स्कोर को नहीं बचा पाए। बेहद शर्मनाक तस्वीर यहां पर रही, जिसमें काफी किरकिरी भी यहां पर भारतीय टीम की गई है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि अब T20 विश्व कप जो है वो आगे है। 1 साल से भी कम का वक्त T20 विश्व कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए बचा हुआ है। हमने वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, हम लगातार जीत रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रहे थे। लेकिन फिर कह सकते हैं कि कुछ कमियां रही, या फिर जो नंबर 4 का जो पेंच रहा वो भारतीय टीम तब भी नहीं सुलझा पाई, जिसके बाद हमें बाहर होना पड़ा। और जो करोड़ों भारतीयों का सपना था, क्रिकेट फैंस का सपना था, वो पल भर में टूट गया। लेकिन हमने जिस तरह से ये पूरा पड़ाव पार किया, उसे लेकर जरूर हम भारतीय टीम की तारीफ करते हैं, भारतीय शेरों की तारीफ करते हैं कि आखिर किस तरह से उस जज्बे के साथ भारतीय टीम लगातार आगे उतरती रही। पर T20 विश्व कप में छोटी छोटी जो गलती है उसकी भरपाई करनी होगी, आपको अपनी रणनीति और ज्यादा मजबूत यहां पर करनी होगी। और साथ ही अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना होगा, तभी आप 1 साल से भी जो कम वक्त बचा हुआ है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, उसमें भारतीय टीम फतेह हासिल कर पाएगी, वो जीत हासिल कर पाएगी, जिसे हम हर हालत में और हर कीमत पर पाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि आज का बता देते हैं, एक दिवसीय मैच जो है वो आज खेला जाना है। और ये जो मैच है वो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के बीच खेला जाना है। ये आपको बता देते हैं कि लखनऊ में ये मैच होगा, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ये मैच अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के बीच में होगा। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच यहाँ पर हुआ है, अफगानिस्तान के लड़ाकों ने आखिरकार इसमें जीत हासिल की और वेस्ट इंडीज को यहाँ पर मात दी है। ये प्रैक्टिस मैच था, लेकिन अफगानिस्तान एक मजबूती के तौर पर यहाँ पर सामने आई, धूल चटा दी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को यहाँ पर। इसलिए कहते हैं जंग के मैदान में और खेल के मैदान में किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही वजह कि वेस्ट इंडीज जो एक मजबूत टीम है, जो एक बेहतरीन टीम है, और मगर प्रैक्टिस मैच में यहां पर हाथ में लगी हुई है। लेकिन एक दिवसीय मैच है, एक दिन का मैच है, जो कि लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जा रहा है, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। प्रैक्टिस मैच में तो अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है, लेकिन आज आखिर मैदान में कौन बाजी मारता है उस पर भी नजर हमारी लगातार टिकी हुई है। फिलहाल दोनों टीमों के बीच सभी मैच जो है वो लखनऊ में ही यहाँ पर खेले जाएंगे। क्रिकेट में हमने ये बात कर ली है और अब बात जरा हम आईपीएल की भी कर लेते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी आईपीएल का जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो 19 दिसंबर वो तारीख यहाँ पर सामने आ चुकी है जब खिलाड़ियों की नीलामी यहाँ पर होगी। यानी कि खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी शख्सियत के हिसाब से, उनकी जीत के हिसाब से, उनकी दमदार रणनीति के हिसाब से उनकी बोली यहाँ पर लगाई जाएगी, नीलामी यहाँ पर होगी। इंडियन प्रीमियर लीग हालांकि अगले साल होगा मार्च में, लेकिन उससे
पहले ही जो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है जिसके तहत खिलाड़ियों को अपनी टीम में लिया जाता है, वो जरूर 19 दिसंबर को हो रहा है और इसकी तैयारियां भी पूरी की जा रही है। एक बड़ा ऐलान तारीख का यहां पर हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि लेकिन इस बार जो नीलामी होगी, अमूमन आपने देखा होगा कि ये नीलामी जो है वो बेंगलुरु में होती है, लेकिन इस बार जो नीलामी है वो कोलकाता में होगी। जी हाँ, कोलकाता के लिए कहा जा सकता है कि शाहरुख खान की टीम के लिए वहीं पर नीलामी का होना, इसके अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली जो कि खुद वहां से बिलोंग करते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार आईपीएल के लिए कोई अलग ही रणनीति जो है वो यहाँ पर तय की जा रही है। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी के बीच कुछ चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, या किस तरह से एक रणनीति के तहत ये खेल यहां पर देखने को मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और जल्दी इस पर फैसला भी फिलहाल हो जाएगा कि किस तरह के बदलाव यहां पर सामने होते हैं या फिर नहीं होंगे। लेकिन अंदर खेल में खबर यही है कि कुछ बदलाव के साथ में इस बार ये मैच यहां पर देखने को मिल सकता है। और कहा जा सकता है कि आईपीएल का इंतजार यहां पर अब क्रिकेट फैंस को है, साथ ही T20 वर्ल्ड कप का भी इंतजार यहां पर है। हम यही चाहते हैं कि भारतीय टीम को जीत हासिल हो, T20 वर्ल्ड कप का जिक्र करें। और जब हम बात करते हैं आईपीएल की, तो कोशिश सभी की यही रहती है कि अपनी अपनी टीम्स के जो हमारे फेवरेट खिलाड़ी जिस टीम पर गए उस टीम को यहां पर जीत हासिल हो। फिलहाल तो यही कहेंगे कि कल राजकोट पर होने वाले मैच में जो बांग्लादेश और हमारी भारतीय टीम के बीच होने वाला है, उसमें किसी भी तरह से खलल ना पड़े, महा तूफान का जो असर है वो बेअसर यहां पर साबित हो। और इसके अलावा भी हम खेल से जुड़ी हर खबर आप तक आगे भी पहुंचाएंगे, फिर से फेसबुक लाइव के जरिए हाजिर होंगे। फिलहाल अभी मुझे दे इजाजत, नमस्कार।